नमस्कार साथियों, मैं अमृत एक बार पुनः आपका स्वागत है अवर मिशन पर। बिहार स्टेट कोर्ट की सुनवाई संपन्न, आया फैसला, आखिर बहाली कब तक होगी संपन्न, कोर्ट ऑर्डर जारी। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो चलिए साथियों, आपको रूबरू कराता हूँ आखिर कोर्ट की क्या फैसला है, शिक्षा विभाग ने क्या निर्देश दिया है। तो चलिए आपको उससे अवगत कराता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग पटना आदेश पारित किया गया है, जो आपको एक एक करके सारी बातों को तो पढ़ नहीं सकते चूंकि ज़्यादा 2 पेज में लंबा बात है, लेकिन इसका जो मेन थीम है उसको मैं समझा देता हूं और आप इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। फिर भी संक्षिप्त में इसको देखिए साथियों कि ऊपर में दिया गया है कि कब कब इसका बहाली प्रक्रिया कब से स्टार्ट हुई, इस चीज़ के बारे में यहाँ जो है इस बात को इम्पोर्टेंट से देखिए कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा याचिका संख्या 1987/2020 प्रीति प्रिया एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य समरूप याचिका दिनांक 9/2/2022 को आदेश पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है। आप देख पा रहे होंगे, यह जो आपको इंग्लिश लिखा हुआ है जस्ट उसी का कॉपी जो है हिंदी में संक्षिप्त में समझाया गया है। जो आपको मेन चीज़ है उसके पढ़ के समझा देता हूँ। कह रहा है कि छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की उक्त प्रक्रिया अंतर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 1142 दिनांक 1/7/2019 में आवेदन देने की अंतिम तिथि 26/9/2019 निर्धारित थी। यानी कि साथियों, जो छठे चरण के तहत बिहार STT छठे चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली प्रक्रिया चल रही थी, जिसको किसी कारण बस उसकी बहाली प्रक्रिया को स्टे लगा दिया गया था, उसी का फैसला आया है। उसमें कहा जा रहा है कि यह जो है 26/9/2019 तक निर्धारित थी। STT 2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके द्वारा दिनांक 26/9/2019 तक नियुक्ति संबंधी सभी अर्हता धारित थे, उन्हें ही आवेदन देने हेतु पात्र किया गया था। साथ ही STT 2011 उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जो बीएड सत्र 16-18 में था, उन्हें नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था। इस क्रम में अधिकांश नियोजन इकाई द्वारा नियोजन संबंधी गतिविधियां लगभग पूर्ण की जा चुकी थी, केवल नियुक्ति पत्र बचा था। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा 9/2/2022 9 फरवरी को पारित आदेश के आलोक में नियोजन इकाई को तत्काल प्रभाव से आदेश ज्ञाप्यांक 148 दिनांक 15 फरवरी 2022 द्वारा अगले आदेश तक स्थगित की गई थी। यानी कि साथियों, छठे चरण के तहत बिहार स्टेट के माध्यम से जो 2019 बहाली प्रक्रिया चल रही थी, STT जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, उसको नियुक्ति पत्र मिलने ही जा रहा था कि 15 तारीख को हाई कोर्ट के द्वारा जो है उस पर स्टे लगा दिया गया था। आगे कह रहा है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 9/2/2022 को पारित आदेश के आलोक में याचिकाकर्ता प्रीति प्रिया एवं अन्य द्वारा नियोजन इकाई में सम्मिलित होने के लिए अभियावेदन समर्पित किया गया। समर्पित अभियावेदन के समीक्षोपरांत चूंकि विभागीय आदेश संख्या 893 दिनांक 22/6/2021 के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जिन स्टेट प्रमाण पत्र की मान्यता की अवधि अधिकतम 7 वर्ष थी, जो जून 2012 प्रभाव से वैलिड फॉर लाइफ कर दिया गया। चूंकि प्रमाण पत्र की जो है वैलिडिटी बढ़ा दी गई, वैलिड फॉर लाइफ कर दिया गया, जीवन पर्यंत कर दिया गया। स्टेट 2011 परीक्षा का परिणाम वर्ष 2012 में आया था और उसके उपरांत तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम चरण की जो प्रक्रिया नियोजन इकाई की पूर्ण की गई, जिसमें शिक्षक अभ्यर्थीगण को नियोजन का अवसर भी प्राप्त हुआ। ठीक है, चौथा पंचम प्रक्रिया हुआ। पंचम चरण के नियोजन इकाई की कार्रवाई वर्ष 2017 में पूर्ण की गई। उसके पश्चात जो है 17 के बाद छठे चरण के नियोजन की कार्रवाई वर्ष 2019 से प्रारंभ की गई, जिसमें STT 11 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियोजन का अवसर दिया गया। विभिन्न न्यायिक आदेशों के कारण छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया में विलंब हुई, जिससे अधिकांश STT 11 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का निर्धारित अधिकतम आयु की सीमा जो है अगले चरण में समाप्त हो सकती है। चूंकि बहुत देर लेट से बहाली शुरू हुई और चूंकि सब 2011 के STT पास थे,
तो इसका भी उम्र जो है बहुत लोगों का समाप्त हो चुका था। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए चूंकि याचिकाकर्ता बीएड की परीक्षा सत्र 17-19 में छठे चरण के आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 26/9/2019 के पूर्व उत्तीर्ण कर ली है एवं स्टेट 11 उत्तीर्ण वैसे सभी अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जिन्होंने 17-19 में बीएड की परीक्षा निर्धारित की थी और तिथि 26/9 तक उत्तीर्ण कर ली थी, उन्हें छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया जाता है। यानी कि फिर से उसको निर्णय लिया गया था सम्मिलित करने के लिए। साथ ही स्टेट 11 जिनका परीक्षा फल वर्ष 2013 में प्रकाशित हुआ और उन्होंने बीएड की परीक्षा 26/9/2019 तक यानी 26/9/2019 तक उत्तीर्ण कर ली हो, उन्हें नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया जाता है। उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकरण आदेश प्राप्त है। देख पा रहे होंगे आज के डेट में 21/4/2022 विशेष सचिव सह शिक्षा निदेशक, यानी कि साथियों जिनके द्वारा जिन अभ्यर्थियों को द्वारा वंचित किया गया था स्टेट 19 की बहाली जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें पुनः जो है कोर्ट का जजमेंट आया, पुनः उसको फिर से आवेदन करने की अनुमति दी है। यानी कि साथियों फाइनली आपको हम कह दें कि बिहार शिक्षक बहाली जो छठे चरण के तहत चल रहा था, जिसमें आपको प्राइमरी और मिडिल की बहाली संपन्न हो चुकी और उसमें बच गया था हाई स्कूल और +2 की बहाली। जो छठे चरण के तहत एसटीटी वाले थे उनको किसी कारणवश स्टे लगा दिया गया था, पुनः उसको कोर्ट जारी किया है और फिर से जो अभ्यर्थी वंचित रह गए थे उनको आवेदन देने की कोर्ट जारी किया है ऑर्डर कि फिर से आवेदन देंगे, पुनः उसका फिर से बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रकार साथियों यह जो 2019 की बहाली प्रक्रिया जो छठे चरण के तहत जा रहा था यह लगभग जो है जो आपको 3 से 4 महीने डिले हो चुका है और हो गया फिर से। तो इस प्रकार साथियों जो 7वें चरण का इंतजार में जो है या बिहार स्टेट 19 के अभ्यर्थी हैं या 7वें चरण के प्राइमरी मिडिल वाले हैं उनको कम से कम 3 से 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री का बार-बार जवाब आता है कि जब तक छठा कंप्लीट नहीं होगा 7वां स्टार्ट नहीं होगा। जैसे ही छठा कंप्लीट 7वां स्टार्ट, तो छठा कंप्लीट होने में कम से कम 2 से 3 महीने तो जरूर लेंगे, उसके बाद समीक्षा की जाएगी। इस प्रकार साथियों उम्मीद लगाई जाती है कि इस किसी भी हालात में इन साल तो जरूर 7वां चरण शुरू हो जाएगा, परंतु इसका समय लग सकता है। तो साथियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसको इस लेटर को फिर से आपको पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से आप इसको PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों।